हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 5 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका 23 हल करेंगे, जो कि 14 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए है और इसकी थीम है अपनापन। बच्चों, यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम जहाँ दिया गया है अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका वाले जगह अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप सोते समय दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से कहानियाँ सुनते हैं? इस प्रकार कहानियाँ सुनने से हमें अपने बड़ों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलता है और हमारा संबंध अधिक मजबूत होता है। तो आइए आज हम एक बच्चे और उसके दादाजी की कहानी बोलकर पढ़ते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या आप अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से कहानियाँ सुनते हैं? क्योंकि हमें कहानियाँ सुनने से उनके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलता है और इससे हमारा संबंध उनके साथ और अधिक मजबूत होता है। तो यहाँ पर नीचे एक बच्चे और उसके दादाजी की कहानी दी गई है। चलिए इसे बोलकर पढ़ते हैं। एक दिन रोशन ने अपने दादाजी से कहा कि टाइगर को बहुत भूख लगी होगी, आइए उसे रोटी देने पार्क चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोशन के कुछ संवाद दिए गए हैं, डायलॉग दिए गए हैं। रोशन क्या कह रहा है? दादाजी चलो टाइगर को रोटी देने चलते हैं। फिर उसके दादाजी क्या कह रहे हैं? ठीक है रोशन बेटा, चलो। अब अगले चित्र में रोशन ने टाइगर को रोटी देने के लिए निकाली। तभी अचानक से एक कौवे ने मौका देखकर रोशन से रोटी छीन ली। यह देख टाइगर तेज़ आवाज़ में भौंकने लगा। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि कौवे के मुंह में रोटी है जो उसने रोशन से छीनी है और टाइगर रोटी को देखकर, जो कि कौवा छीन कर ले गया है, उसे देखकर भौं भौं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवा घबरा गया और उसके मुंह से रोटी गिर गई। टाइगर ने लपककर अपनी रोटी वापस ले ली। तभी रोशन को एक तरकीब सूझी। जब कौवा रोटी छीनकर भाग रहा था तो टाइगर भौं भौं कर रहा था और कौवा टाइगर की आवाज़ सुनकर, उसके भौं भौं की आवाज़ सुनकर घबरा गया और उसके मुंह से रोटी गिर गई। आगे रोशन ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा कौवे के लिए पेड़ के पास रख दिया। इससे कौवे की भूख भी मिट गई और टाइगर को उसकी रोटी भी वापस मिल गई। तो देखा बच्चों, रोशन ने कितनी समझदारी दिखाई। उसने कौवे के लिए भी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया और टाइगर को भी रोटी मिल गई। तो इससे दोनों की भूख मिट गई होगी। चलिए अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, अपने पालतू या मनपसंद जानवर का चित्र बनाकर उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने पालतू या मनपसंद जानवर का चित्र बनाना है और उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर अपने मनपसंद जानवर, जो कि कुत्ता है, उसका चित्र लगा दिया है। अब उसके बारे में विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता है, कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर है। दूसरी, कुत्ते के दांत बहुत नुकीले होते हैं। तीसरी, कुत्ते जीभ को मुंह से अंदर बाहर निकालकर सांस लेते हैं। चौथी विशेषता, कुत्ते की सूंघने व सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए लोग अपने घरों की चोरों आदि से सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता है, कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आपको बताना है यदि आपने किसी जानवर को खाना खिलाया है तो आप अपना अनुभव अपने टीचर के साथ साझा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, मैंने अपने घर के पास सड़क पर घूमने वाले कुत्ते को खाना खिलाया है। मैं अपनी मम्मी के साथ उस कुत्ते को खाना खिलाने जाता था। कुछ दिनों के बाद वह कुत्ता मुझे पहचानने लगा और जब भी मैं उसे खाना खिलाने जाता तो वह खुश होते हुए मेरे पास आ जाता। उस कुत्ते को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना अनुभव साझा किया है। इसी प्रकार आप भी अपना अनुभव अपने टीचर के साथ साझा करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।